चलिए अब है, हम लेते हैं माइंड सिम्टम, क्योंकि माइंड के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अगर आप कहें जी कि आप होम्योपैथ भी बनेंगे और फिर माइंड के बगैर इलाज करेंगे तो वो नहीं हो सकेगा, याद रखिएगा। हर केस में, हर डिजीज पे, हर कॉम्प्लिकेशन पे आपका माइंड आकर रुकता है। अब माइंड के बगैर अगर कहीं होम्योपैथी करेगा तो वो नामुमकिन है। और आप ये देखें कि इसीलिए होम्योपैथी अक्सर जगह फेल हो रही है, नाकाम हो रही है। आपके पास केस आता है, इतनी बड़ी फाइलें उठाई हुई हैं, टेस्ट उठाए हुए हैं, आपकी सारी जो है ना टेंशन, सारा सोच उन फाइलों में चला जाता है कि अब इसमें से पता नहीं क्या निकलेगा। जो कोई इसमें से टेस्टों के लेवल निकलेंगे, जो टेस्टों की रिपोर्ट होगी, वो पता नहीं मुझे समझ भी आएगी कि नहीं। और आप वहाँ पे खौफजदा हो सकते हैं कि इतनी फाइलें कौन पढ़े, इतने टेस्ट कौन पढ़े और ये कैसे ठीक होंगे। भाई टेस्ट आपको पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि यू आर ए डॉक्टर। चाहे होम्योपैथ डॉक्टर है, बट यू आर ए डॉक्टर। जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वो डॉक्टर्स मीन। दूसरा अगर देखें, अपने फील्ड का मास्टर। डॉक्टर का मतलब ये है, अब वो आपको डॉक्टर समझ के आता है कि इसको सब मेडिकल टर्म्स आती होंगी, इसको सारी प्रॉब्लम आती होगी, सारे टेस्टों को पता होगा, सारी टेरोलॉजी पता होगा, सारी पैथोलॉजी पता होगी, सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसको आती होगी, तो क्योंकि ये डॉक्टर है। लेकिन हर डॉक्टर को, चाहे वो किसी सिस्टम को भी डॉक्टर है, जो नई रिसर्च है वो भी नहीं आती, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और बाज़ का पुरानी रिसर्च भी हम भूले होते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, आप देखें, रिसर्च करें, पढ़ें, अपना नॉलेज लें, लेकिन आपने होम्योपैथिकली उसको चेक करना है। उसकी पूरी हिस्ट्री लें, देखें वो केस किस चीज़ का है। अगर कोई आर्थराइटिस का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, रूमेटिज्म का है, आप देखें, उसकी सिम्टम लें, उसकी एग्रीवेशन लें, मोडेलिटीज़ लें, एम्बुलेशन लें, और उसकी रूट काज देखें, उसका म्याज भी निकालें। आप देखें कि म्याज में रूट काज से उसकी हिस्ट्री लेते हुए भी आपको मेडिसिन मिल जाएगी, लेकिन बाद का केस ठीक नहीं हो रहा होता। फिर आप परेशान होते कि मैंने रिपोर्टाइज भी किया, मैंने इसकी सिम्टम भी देखी, एग्रीवेशन भी देखा, सब कुछ देखा, फिर भी केस ठीक नहीं हो रहा। होम्योपैथी में सुना था तो आपके पास ओस्टियोआर्थराइटिस नीज का आ गया, रस्टाक्स दे तो ये केस ठीक होता है, ब्रैगियोनियन दे तो वो ठीक हो जाएगा, लैडम दे तो ये ठीक हो जाएगा, अर्टिका यूरा दे तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे ठीक होगा। याद हो ही कुछ नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा भैया? इसी स्टेज पे देयर इज डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी, होम्योपैथिक वे ऑफ सिस्टम एंड अदर वे ऑफ सिस्टम्स, कि हमने यहाँ पे माइंड देखना है और हमें यहाँ माइंड देखना है। अगर माइंड नहीं देखेंगे तो फिर वही है, रस्टाक्स भी काम नहीं कर रही, काल्चिकम भी काम नहीं कर रही, ब्रायोनिया भी काम नहीं कर रही, अर्टिकेरिया भी काम नहीं कर रही। अब आखिर ये माइंड चीज क्या है? आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा तो माइंड दे के भेजा। छोटे बच्चे थे शिरख्वार, उस लेवल का माइंड था। जैसे जैसे डेवलप हुए, आप बहुत बड़े बन गए, अफसर बन गए, लायक बन गए, अपने शोबे में पीएचडी कर लिया, फर्स्ट आए, आप लायक हैं। लेकिन आपका माइंड भी वैसे वैसे तरक्की करता जा रहा है। माइंड का दूसरा नाम, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, कुछ लोग रूह कह देते हैं, कुछ ख्याल कह देते हैं। तो ये ख्याल की जो ताकत है, ये बहुत ज़बरदस्त ताकत है। अगर किसी का ख्याल ही ऐसा हो गया है, तो अपने बच्चा है, अपने घर में देखता है कि मेरा बाप तो झूठ ही बोलता है, मैं बाप को कह रहा हूँ जी कल मुझे शूज़ ले दो, अच्छा जी मैं ले दूंगा, वो लेके नहीं दे रहा।
मैं फिर कह रहा हूँ शूज ले दो, वो ले दो, मेरा बाप तो झूठ बोलता है। मैं उसको कह रहा हूँ मुझे शर्ट ले दे, मुझे सूट ले दे, वो नहीं लेके दे रहा। घर में कोई आता है वो अंदर से कहता है कह दो घर कोई नहीं है। तो आप ये देखिए कि झूठ पे फिर वो भी उसका भी हिस्सेदार बन जाता है, वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहेगा झूठ पे। अब अल्लाह ने जो आपको पैदा किया है, आपको नफ्स दिया है, आपको जिस्म दिया है, आपको रूह दिया है, आपको ख्याल दिया है। अब नफ्स को चले आप एक तरफ कर दें, रूह को एक तरफ कर दें और ख्याल पे आ जाए, क्योंकि हम ख्याल पे बात कर रहे हैं। अल्लाह ने जब आपको एक सोच दी है जिसको हम रूह कह सकते हैं, और जब आप पैदा हुए बड़ी पाक साफ दी है, और अब अल्लाह चाह रहा है कि ये मैंने आपको दी है और इसी तरह की मैंने वापस ये ले दी है। जब आप मर जाएंगे इस दुनिया से, जिस्म तो आपका बट्टी हो जाएगा, रूह तो आपकी ख़त्म नहीं होगी। रूह तो आपकी रहेगी क़यामत तक, जब तक आप पे दोबारा रूह नहीं इंसर्ट की जाती। रूह आपकी आलम बरज़ख में फिरे, इस दुनिया में फिरे, इसका कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ फिरता है, और इसका कोई कंफर्म नहीं कि आलम बरज़ख कहाँ पे है। हो सकता है यही साथ वाले कब्र में आलम बरज़ख हो, हमें नहीं पता। हो सकता है बाहर कहीं आलम बरज़ख हो जहाँ रूहें इकट्ठी होती है, हमें नहीं पता। हो सकता है अल्लाह ने कोई ऐसी क्लासिफिकेशन की हो कि सेनेटोर वाली रूहें भाई इसी जगह रहेंगी, बस ठीक है। तो जब रूह दी है, अल्लाह कह रहा है मैंने जैसे दी थी मैंने वापस इसको वैसे ही लेना है। अब हम यहाँ झूठ सोच रहे हैं, हम जहाँ दगा सोच रहे हैं, हम यहाँ पे किसी की जेलसी सोच रहे हैं, किसी से हसद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और अपनी रूह को हम खराब कर रहे हैं। उसके रिजल्ट में हमें यहाँ हमें जुर्माना मिल रहा है कि आप बीमार हो रहे हैं। कभी कोई बीमारी किसी को हो रही, कभी कोई किसी को हो रही, कभी कोई किसी को हो रही, कभी कोई किसी को हो रही। यहाँ पे उस रूह को ख़राब करने पे हम बीमार हो रहे हैं। उस बीमार के लिए आप जो सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो परेशानियाँ, जो ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं इलाज में, वो आपको यहीं पे उसकी सज़ा मिल रही है। आप किसी की गाड़ी लेते हैं, आपने कहीं सैर करने जाना है, किसी की कार लेते हैं, रेंट ए कार, तो एक एग्रीमेंट है, आपको पता भी है या लिखा नहीं तब भी पता है कि जैसी गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ वैसी गाड़ी मैंने वापस करनी है। चाहे मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ लेके, चाहे मैं हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी मैंने वापस वैसे ही करनी है। अगर एक्सीडेंट होगा इसको मैंने वैसे ही ठीक करा के देनी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ले रहे हैं। जितना पेट्रोल उसमें आया है आपका वापसी में उतना पेट्रोल वो लेंगे। तो इसी तरह आपकी रूह जो है, अल्लाह कहता है ये मैंने आपको दे दी है, आपको सोच दे दी है, आपको बता दिया है, अब इस रूह को जैसे आजमाएं। अगर इसको नेगेटिविटी करेंगे तो आप पछताएंगे, आप पे तरह तरह की मुसीबतें सोचें आएंगी, और उन सोचों से जो बीमारियां पैदा होंगी तो उसका इलाज करेंगे। और उन सोचों से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो सारी हमारी रिपर्टरी में मौजूद हैं। सारी नहीं तो मैक्सिमम हमारी रिपर्टरी में वो माइंड की सब बीमारियां मौजूद हैं। हम वहाँ पे इलाज नहीं करते। होम्योपैथी को कहते हैं कि एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक रूहानी तरीका इलाज है, एक स्पिरिचुअल तरीका इलाज है। पता नहीं वाइटल फोर्स है कि हम इलाज करते हैं, रूह का इलाज करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के वक्त आप रूह का इलाज नहीं कर रहे। अब सबसे ज़्यादा अगर आप माइंड के चैप्टर को पढ़ेंगे, आज आपको माइंड का चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा। आपको रूब्रिक नहीं आ रही, रूब्रिक का मतलब नहीं आ रहा, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, लेकिन आस्ता आस्ता सब कुछ आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे देखेंगे सब कुछ आपको आ जाएगा। जब बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाता है वो अल्फ भी नहीं लिख सकता, बे भी नहीं लिख सकता, उसको हाथ से पकड़ के अलिफ लिखाना पड़ता है। कितने दिन तक कि ऐसे बे लिखो भी, ऐसे बे करो भी, कितने दिन लगते हैं। कोई काबल से काबल बच्चा भी एक दिन अलिफ बे पे सही तरह नहीं लिख सकता, उसको लिखाना पड़ता है। और जो वो लिख लेता है, ट्रेन हो जाता है, 6 महीने साल में आप देखें कितनी अच्छी लिखाई कई बच्चों की हो जाती है, किसी बच्चों की कितनी अच्छी लिखाई होती है। क्या आप अपने बच्चों में खुद रश करते हैं कि यार इस बच्चे की, मेरे बच्चे की, मेरी बेटी की लिखाई कितनी अच्छी है, कि वो अंडरस्टैंड कर गई। जब आप माइंड को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो माइंड का चैप्टर मुश्किल नहीं होगा। और जब माइंड का चैप्टर मुश्किल नहीं होगा, मैक्सिमम रूब्रिक का मतलब आपको आएगा। तो होम्योपैथी
will be very safe and easy for your practice and for your future and for your clinic. तो आप माइंड पे आए तो सही, माइंड को अप्लाई तो करें। आप देखें नहीं करते, बहुत से डॉक्टर नहीं करते। अब आज जो मैं माइंड का एक रूब्रिक लाया हूँ वो है अलूफ। अलूफ, ALOOF। हमारे मरीज इस तरह के आते हैं, जैसे मैंने पहले अब्यूजिव का बताया कि ऐसे लोग हैं जो गालियाँ निकालते हैं बैठने साथ, ना देख रहे हैं डॉक्टर बैठा है, ना देख रहे हैं मेरे सर कोई फीमेल बैठी है, उसकी अपनी घर वाली बैठी दे हर जुमले पे गाली, उनकी दवाई लहदा थी। इसी तरह कुछ होते हैं, आप देखें कि एफेक्टेशन मैंने आपको बताया था कि जाली रोप डालते हैं, बड़े ठूठा करके आएंगे, कपड़े शपड़े पहने होंगे, जेब में एक थैला नहीं होगा, वो टैक्सी किराए पे लेकर आ रहे हैं और आप पर वो एफेक्टेशन रोप डाल रहे हैं। आपका मतलब डॉक्टर पे नहीं, वो हर एक पे, खानदान में भी जाएंगे, वो टैक्सी लेके जेब में एक कौड़ी दी। आप जानते हो कि ऐसे लोग होंगे, हर जगह होते। तो आज है अलूफ। अलूफ का मतलब है वो बंदे, एक तरह की मायूसी है कि वो अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं, जिसको आप रिजर्व कह सकते हैं। रिजर्व रहेंगे, ना मिलेंगे, ना फैमिली से ज़्यादा मिलेंगे, ना अपने ऑफिस के दोस्तों से मिलेंगे, ना उसकी कोई और सोसाइटी होगी, ना कुछ और होगा, मिलेंगे भी नहीं, और वो है अलूफ। अलूफ को वैसे भी कहते हैं, याद है, किसी को बुरा भी कहना हो तो तू बड़ा अलूफ है, कि किसी से मिलता ही नहीं है, तो अजीब आदमी है। तो ऐसा आदमी आप देखेंगे कि आपके पास आए, कोई कहेगी बस जी मैं घर ही बैठा रहता हूँ, दफ्तर और घर, और मेरी कोई एक्टिविटीज़ नहीं, मेरी कोई हॉबीज़ नहीं, मैं चुप करके आगे बैठा रहता हूँ और मेरा जी घर में लगता है और बाहर मेरा जी नहीं लगता। मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, मेरी फैमिली बाहर जाती है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरा दिल ही नहीं करता। ये एक किस्म की मायूसी है। उसकी घर वाले बताएंगे अगर इलाज करें कि इसका दिल ही नहीं करता किसी रिश्तेदार के पास जाए, किसी आउटिंग में जाए, किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले, दफ्तर में मुश्किल से जाता है, इसकी कोई सोसाइटी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, हर बार घर में बैठा रहता है। वो कहता है हाँ जी मैं खुश हूँ इसमें। अगर ये चीज़ उसमें आ रही है तो पहले अलूफ की मेडिसिन देंगे और फिर उसकी आप कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई रूमेटिज्म है, कोई एलर्जी है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो अलूफ की मेडिसिन दें तो आप देखें कि वो उसकी सोच ऐसी बदल चुकी है कि ऐसे केमिकल पैदा हो रहे हैं हमारे, आपको पता है कि खुशी के केमिकल हैं, जज्बात के केमिकल हैं, गमी के केमिकल्स हैं, जो हमारी सोच से, हमारी इंटरनल सोच से पैदा होते हैं और फिर हम उस तरह के बन जाते हैं। जो आपकी सोच है वो आप हैं, जो आपकी सोच है वो आप हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये सही नहीं है। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने सफारी सूट ब्लू कलर का पहना है, ये सही नहीं है, ये सच्चाई नहीं है मेरी। मैंने बूट पॉलिश पहने हुए हैं, मैंने शेव की हुई है, मैं वेल ड्रेस बैठा हूँ, ये मेरी सच्चाई नहीं है। मैं जो इस वक्त सोच रहा हूँ वो मेरी सच्चाई है कि मैं सोचता क्या हूँ। मैं जब इस ड्रेस में नहीं होता मैं क्या सोच रहा होता हूँ। जब मैं वेल ड्रेस नहीं होता, कोई शेव नहीं, कोई कंघी नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई बूट नहीं पहने, मैं बैठा हूँ, मेरी सोच क्या होती है? वो सोच आपकी असलियत है, आपकी सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। जब वो सच्चाई पे आप जाके पूछेंगे तो फिर कोई अलूफ निकलेगा, कोई अफेक्टेशन निकलेगा, कोई एंगर निकलेगा, कोई हैप्पी निकलेगा, कोई डिस्पेयर निकलेगा, फिर वो लोग निकलेंगे और फिर आप एक एक उनको हाइपोटेंसी दे, आप देखें आपके केस ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे सुन के आप ये समझते हैं कि 100% सारी केस ठीक होगी, कि ये याद रहे कि शफा अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, शफा अपने हाथ में रखी है।
और जब तक आप माइंड को नहीं डिग आउट करते, माइंड को नहीं कुरेदते, आप कैसे होम्योपैथी कर सकते हैं। अभी अफेक्टेशन की मिसाल दी, एंगर का बताया। अब ये देखें कि अलूफ, अब अलूफ की मेडिसिन कौन सी है। ये केस आम मिलते हैं आपकी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में, 10 भी जाएंगे, एक अलूफ का होगा। मायूस, सुस्त, कहीं जा नहीं रहा, सोसाइटी नहीं, काम नहीं करना, प्रोग्राम भी बनाया, नहीं जाऊंगा जी, एंड टाइम पे कहता मैं नहीं जाऊंगा। उसकी सबसे बेहतर दवाई प्लाटिनम। हम प्लाटिनम को मगरूर नहीं देते रहते हैं कि ये जेलिसपन है, मगरूरी है, हसद है, लेकिन उसकी दूसरी माइंड की सिम्टम ये भी है कि वो कहीं जाना पसंद भी नहीं करता। फिर उसकी प्लाटिनम को आप दो सिम्टम और भी दे सकते हैं कि दूसरों को वो समझता है कि वो मेरे काबिल नहीं है, वो आपके स्टैंडर्ड के नहीं हैं, वो नीचे के हैं, इसलिए नहीं जा रहा। लेकिन अगर उसको लोगों से नफरत है, लोगों से नफरत हुई है, अपने बीवी बच्चों से नफरत है, इस वजह से वो कहीं नहीं जाता, अपने ऑफिस वाले अच्छे नहीं लगते, तो फिर सीपिया दवाई। और अगर वो मेंटली किसी वजह से उसको कोई डिप्रेशन हुआ, कोई ऐसा ISD हुआ है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, और उसका हार्ट वीक है, डिस्पोडेंसी में है, तो फिर उसकी डिजिटलिस दवाई। ये 3 दवाइयाँ अलूफ के लिए हैं। और केस आपके पास कोई भी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके पास पाइल्स है, इवन आपके पास आम है, कोई एलर्जी है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कोई मेटाबॉलिक डिसइफेक्ट है, अगर अलूफ है तो आपको ये मेडिसिन दे के फिर इलाज शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप सिम्टम मेडिसिन नहीं भी देते, माइंड के जो सिम्टम दे रहे हैं उससे भी वो बेहतर हो जाएगा, सब कुछ उसका बेहतर हो जाएगा। हैरान कुन बात यह है, क्योंकि उसके ख्यालात ने उसको चेंज कर दिया है, उसकी सोच ने उसको चेंज कर दिया है, और उसकी सोच इतनी पक्की हो गई है कि वो कहीं जाना नहीं चाहता, किसी को लिफ्ट नहीं करना चाह रहा, किसी से मिलना नहीं चाह रहा। अगर घर वाले भी कहते हैं हमारे साथ चलो, अच्छा चलूँगा, फिर टाइम पे कह रहा है मैं नहीं जा रहा। सोच इतनी पक्की हो गई है कि वो जुमा पढ़ने भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, बस जी नहीं जा रहा। दुकान पे या ऑफिस में मजबूरी पे जा रहा है कि वहाँ से तनख्वाह मिल, वरना उसका दिल वहाँ भी नहीं कर रहा, पूछेंगे क्या, मेरा दिल नहीं करता। तो ऐसे मरीज आपके पास आते हैं, तो पहले अगर बीमारी उनको कोई भी है, आप ये मेडिसिन दें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप बताइए, फिर हम आगे चलें। जी बताइए कि एक शख्स है, वो माशी परेशानी की वजह से उसका काम नहीं है, मिसाल के तौर पे तो फैक्ट्री का काम कर रहा है, तो मार्केट में आई, उस वजह से वो मायूसी में घर में लेटा रहता है। अलूफ उसी में, उसमें भी आएगा। अलूफ का मतलब है डिस्पोडेंसी, अलहदा रहना, रिजर्व रहना, उसमें नहीं आएगा। ये ज़्यादा अगर इसका सही मौजूद लफ्ज़ है तो वह रिजर्व, कि हर चीज़ से रिजर्व रहता है, वो रिजर्व रहेगा। एक तो मायूसी है ना कि कहीं जाना नहीं, एक है कि उसको बेड अच्छा लगता है, बस बेड पे लेटा हुआ। उसकी दवाई सबसे अच्छी मैंगेनम एसिटिकम है, कि अगर कोई मरीज़ भी, और मरीज़ नहीं भी हैं, ऐसे भी हैं कि वो लेटा हुआ है और कहता है जी बस मैं लेटना, मुझे दिल करता है मैं लेटा रहूँ, तो आप मैंगेनम उसको दें, और ये इंशाल्लाह 10 में से 9 मरीज़ आपके खड़ा कर देंगे। ये आजमाई हुई है, प्रूवन बाय मी है, मैंने अपने पेशेंट पे आजमाई है। हाँ, अगर 1M दें, 1M भी काम कर नहीं दे तो फिर आपको CM देनी पड़ेगी। याद रखिए कि माइंड पे आपको CM देनी पड़ती है। अगर इन केस आपके पास आ गया है बड़ा सिवियरिटी में है, तो CM भी आप घंटे 2-2 घंटे बाद दे सकते हैं। अगर सिवियरिटी में नहीं है तो फिर CM महीने के बाद दें, 15 दिन के बाद दें, और 2-3 महीने बाद आप देखें कि उसमें चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं और वो अपनी उस कैफियत से बाहर निकल रहा है। आपने सुना होगा कि कई जगह से कि मैंने फलां जगह से इलाज कराया, मैंने फलां जगह से कराया, उन्होंने एक पूड़ी दी और मैं ठीक हो गया। वो एक पूड़ी कौन सी होती है? वो असल में माइंड की होती है। वो चाहे रिपोर्टाइज करके दे रहे हैं, चाहे अपने तजर्बे से दे रहे हैं, चाहे माजर के साथ, तुक्के के साथ दे रहे हैं, अगर आपकी वो दवाई लग गई है तो वो ठीक हो जाएगी।
और ये एक हमारा एक कानून है अपने ट्रीटमेंट का, ये याद रखिए कि अगर आपने फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन दी है 15 दिन की, महीने की, हफ्ते की, अगर उसके मुंह से आके ये निकल गया है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, तो आप दवाई चेंज नहीं करेंगे। आप फर्स्ट टाइम पूछते हैं हाँ जी क्या हाल है, पहले से बेहतर है, हाँ जी मैं पहले से बेहतर हूँ। ये अगर उसके मुंह से निकल गया तो आप नुस्खा चेंज मत करें, नुस्खा वो रिपीट करें। अगर वो कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो प्लेसबो दें, अगर वो कह रहा है बेहतर हो तो आप नुस्खा रिपीट करें, चाहे वो CM में, चाहे 1 में, चाहे 200 में, चाहे 30 में, आप वो रिपीट करेंगे। हम केस ख़राब करते हैं जब आप दोबारा पूछेंगे ना, अच्छा ये भी था आपको, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो फिर मरीज़ एक नई स्टोरी सुनाना शुरू कर देगा कि मुझे तो ये भी है जी, ये भी है, ये भी दे। वहाँ पे आप डिस्टर्ब हो के आप अपनी ट्रैक से उतरते हैं, उसके प्रेस्क्रिप्शन चेंज करते हैं और वो अगली दफ़ा कहते हैं इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो याद रखिए अगर उसके मुंह से निकल आया कि मैं पहले से बेहतर हूँ तो फिर वही रिपीट करेंगे। इंतज़ार करें, जो सिम्टम आ चुकी हैं वो सिम्टम उसकी वापस डिसअपीयर होनी शुरू हो जाएगी। पेशेंट तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर उसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखते हैं तो बहुत क्रिटिकल जा रही है, बहुत खतरनाक है, खराबी की तरफ जा रही है। पेशेंट कहते हैं बहुत ठीक हूँ, फ्रेश हूँ पहले से, तो क्या करना चाहिए? रिपोर्टों को फाड़ के परे फेंकना चाहिए। जब पेशेंट खुद कह रहा है मैं ठीक हूँ, खाना पीना उसका ठीक हो गया है और उसकी सारी जो है एक्टिविटीज़ पहले से बेहतर हैं, वज़न बेहतर हो रहा है, तो फिर रिपोर्टें फाड़ के फेंकनी चाहिए। कि मैं लाइव क्यों कह रहा हूँ, क्यों? बहुत बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं। मैं खुद हर साल अपने टेस्ट 2 लेबॉर्ट्रियों से कराता हूँ। विद इन 15 मिनट के अंदर एक लेबॉर्ट्री भी का यहाँ से ब्लड दिया, दूसरी भी का यहाँ से ब्लड दिया, कभी 100% क्या 50% जैसी रिपोर्ट भी नहीं आती। किसी ने मुझे बीमार बनाया होता है, किसी ने मुझे ठीक किया होता है। अब आप बताएं क्या किया जाए? ठीक है, अगर फीलिंग बेटर हैं तो आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम उसकी रिपोर्ट पहले से बेहतर आएगी। ये याद रखिए कि रिपोर्ट उसकी बेहतर आएंगी। बाज़ का आपकी पैथोलॉजिकल चेंजेस इतनी हुई होती हैं कि उसको टाइम लगता है उसको वापस अपनी जगह असली हालत में, उस सिस्टम को, उस आर्गन को, उस टिश्यू को, उस लिगामेंट को अपने असल हालत में आने के लिए चंद महीने लगते हैं। लेकिन मेंटली दवाई आप दे चुके हैं, मेंटली अगर वो कह रहा है ठीक हूँ, इसका मतलब है कि ओके। अब रिपोर्टें ना फाड़े, अब संभाल के रखें, अगली रिपोर्ट बेहतर आएगी इंशाल्लाह। कई ऐसे टेस्ट हैं कि वो बाद में देर से बेहतर थे, मरीज पहले तरह कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और कुछ सवाल जी? तकलीफ है जो रिजर्व आपने बताया, यानी एक शॉर्ट फॉर्म है या आसान इंग्लिश में, इसकी काजेशन अलग अलग हो सकती है? जी हो सकती है। इसीलिए उलूफ में एक रिपोर्टरी में 3 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, एक रिपोर्टरी में 7 लिखी हुई हैं, एक रिपोर्टरी में 20 लिखी हुई हैं। रिपोर्टरी इसलिए बनी है ना कि उलूफ की जो मेजर 3 दवाएं हैं मेडिसिन जो मैंने आजमाई हुई हैं वो मैंने आपको बता दी कि सिपिया है, प्लाटिनम है और डिजिटैलिस है। मैंने भी रिपोर्टरी से पढ़ के दी थी, मैंने ये आजमाई हुई, इन्होंने काम किया है, लेकिन और दवाई भी यहाँ काम करती हैं।